देखा कि ज्वार जो रास्ता चल रहा है, रास्ता में इतने आदमी का भीड़ चल रहा है, तो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी डर गए। बोलता है कि साला अभिषेक बनर्जी के रास्ते में तो लोग आदमी हजारों लाखों के आदमी तादाद में आदमी मिसिल में भीड़ लगाते हैं, तो हम लोगों को उसको ईडी और सीबीआई का जरिया बुला लेना चाहिए। ईडी और सीबीआई के जरिया बुला लिया, लेकिन हमारे अभिषेक बनर्जी ये शेर, जैसे हमारे ममता बनर्जी शेर नहीं है, वैसे हमारे अभिषेक बनर्जी शेर है। जाकर के ईडी और सीबीआई के सामने में अपना बयान दिया और निकल करके वहीं पर सीबीआई और सीबीआई के सामने में बोल दिया कि अगर हम मर्द है तो हमको एक फांसी का मन तैयार कर दे, अगर हमारा कोई गलत है, अगर कोई गलत प्रमाण है तो हम फांसी का मंच पे हम लड़क जाएंगे। लेकिन ये सीबीआई और ईडी से अगर हमको धमकाना चाहता है तो वो हटाने वाला अभिषेक बनर्जी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। सीबीआई, एनआई, ईडी ये सब देकर के धमकाएगा चमकाएगा। ये धमकाने वाला चमकाने वाला बंगाल नहीं है, बंगाल का शेर नहीं है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और आपको कर्नाटक से घसका दिया और 2024 में दिल्ली से भी घसकाएगा आपको, क्योंकि सब चीफ मिनिस्टर आप ममता बनर्जी से जोड़ना शुरू कर दिया है। आज आप लोग खुद देखे क्या केजरीवाल आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, सबने मिलके किया कि बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पालने में नहीं पड़िएगा, इस गलत फहमी में नहीं पड़िएगा। आप लोग ममता बनर्जी का घास फूल को जो मजबूत से पकड़िए और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत कीजिए। और दोस्तों सबाई की हमारे तरफ থেকে সালাম, নমস্কার, আদাব। আজকে আমরা ধিক্কার মিছিলে যারা যারা আসছি, আমার পাঞ্জিপাড়া অঞ্চল কমিটির তরফ থেকে অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সভাপতি আমাদের ফিরোজ খান সাহেব, এখানকার প্রধানের রিপ্রেজেন্টেটিভ শান্তিরঞ্জন মির্জা সাহেব, আমাদের উপপ্রধান রাহি ভাই, पतला भाई, सलाउद्दीन भाई, हमारा मासूम भाई, ऋतिक भाई, नईम भाई, आपका मिंटू भाई, मुन्ना भाई, जितने भी हैं हमारे कार्यकर्ता, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग महुआ अंचल से हम लोग शुरू किए थे धिक्कार मिছিল, महुआ अंचल किए, हम लोग ग्वालपोखर किए, जनगांव किए, लोधन किए, आपका शाहपुर 1 किए, गुआगांव 1, गुआगांव 2 किए, 2-3 अंचल और बाकी है हम लोगों का। प्रति अंचल में हम लोगों का धिक्कार मिছিল हम लोग निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट है, যতগুলা স্টেট আছে আমাদের ভারতবর্ষে, সব স্টেটে টাকা পাচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, কিন্তু हमारे पश्चिम बंगला के वंचना लंचना कर रखे। हमारे पश्चिम बंगाल को फंड बंद करके रखा गया है। PMY बोलिए या 100 दिन का काम बोलिए या GST का जो रुपया ले जाता है हमारे बंगाल सरकार से कलेक्शन करके हमारे आम जनता से टैक्स ले जाते हैं, उसका रुपया बंद करके रखा गया है। हमारे बंगाल सरकार को रुपया नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला कि बंगाल में दुर्नीति हुआ है, बंगाल में घोटाला हुआ है। भाई घोटाला हुआ है तो ठीक है, आप लोग इंक्वायरी कीजिए, আপনারা তদন্ত করেন। পশ্চিম বাংলায় যদি ঘটনা হয়েছে, আপনারা যে জেলাতে ঘটনা হয়েছে, যে ব্লকে ঘটনা হয়েছে, আপনারা যা সাজা দেবেন আমরা মানতে রাজি আছি। क्या हुआ लास्ट में? यहाँ से एक टीम बना करके भेजा गया, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कांग्रेस, CPIM, बीजेपी सब लिखित यानी रीति हिसाब से लिख करके भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि पश्चिम बंगाल में 100 दिन का काम इंक्वायरी होना चाहिए, आपका बंगला आवास योजना का इंक्वायरी होना चाहिए, PMGY का इंक्वायरी होना चाहिए। भाई ठीक है, बहुत अच्छा बात, इंक्वायरी कीजिए। आप लोग सेंट्रल से जो रुपया देते हैं आपका उसका इंक्वायरी कीजिए। हम लोग इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं, हम लोग साथ देने के लिए भी तैयार हैं। इंक्वायरी टीम वहां से भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी वीडियो के माध्यम से नहीं, आपका कोई WBCS ऑफिसर के माध्यम से नहीं, सब IAS ऑफिसर जो ये कैटेगरी का ऑफिसर है उन लोगों से इंक्वायरी दिलाया।
इंक्वायरी में कुछ मिला नहीं पश्चिम बंगाल में, न 100 दिन के काम में कोई घोटाला मिला, न आपका आवास योजना में कोई घोटाला मिला, न कोई पीएम जो है रास्ता में कोई घोटाला मिला, किसी में घोटाला मिला नहीं। हमारा पश्चिम बंगाल भारत में एनआरजीएस में 1 नंबर में है भारत में। अगर कोई बीजेपी का नेता सुनता है, अगर कोई वामफ्रंट का नेता सुनता है, अगर कोई कांग्रेस का नेता सुनता है, तो उसको मेरे सामने में आके जवाब देने बोलिए कि बंगाल 1 नंबर में है एनआरजीएस में और आवास योजना में रुपया बंगाल सरकार खर्चा किया है गरीबों को पीछे। और यहाँ के हमारे नेता क्या बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान घर मार के खा लिया है। भाई किसके नाम से घर हुआ है? आपका शांति मित्रा के नाम से घर हुआ है क्या? आपका राही साहब के नाम से घर हुआ है क्या? आपका मासूम के नाम से घर हुआ है क्या? फिरोज खान का नाम से घर हुआ है क्या? या मेरे नाम से घर हुआ है? घर तो गरीबों का हुआ है भाई। गरीबों का जो इंक्वायरी किया है आप लोग, उसी इंक्वायरी के तहत घर हो रहा है। और आप लोग बोलते हैं कि नहीं घर का घोटाला हुआ है। जब इंक्वायरी किया तो इंक्वायरी में कुछ मिला नहीं। हमारे सेंट्रल सरकार क्या बोला कि नहीं आप रुपया दे देंगे बंगाल सरकार को। क्या किया? मीडिया कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के डाके की बोल लो कि ना 8000 कोटी टाका আমরা पश्चिम बांग्लाয় एनआरजीएस জন্য দিব আমরা, यानी 8000 करोड़ रुपया हमारा पश्चिम बंगाल को देगा। कौन बोला? सेंट्रल सरकार। लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने में बोल दिया, रुपया हम लोगों को मिला नहीं पश्चिम बंगाल सरकार को। अभी तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। लेकिन एक ही वही शख्स, एक ही नीति, একটাই নীতি আছে আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি। আজকে আপনারা জানেন রাস্তার কাজ বন্ধ করেনি, লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করেনি, আপনার রূপশ্রী বন্ধ করেনি, আপনার খাদ্য সাথী বন্ধ করেনি, আপনার কৃষকদের চেক বন্ধ করেনি, কোন স্কিম আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের বন্ধ করেনি। ও স্টেট গভর্নমেন্টের স্কিম চলাই যাচ্ছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 3টা স্কিম, 3টা শুধু। একটা হচ্ছে আবাস যোজনা, একটা হচ্ছে 100 দিনের কাজ, একটা হচ্ছে পিএমজিওয়াই রাস্তা। 3টা স্কিম আছে আর 3টাই বন্ধ করে রেখেছে। আবাস যোজনা কত টাকা দিবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট? একটা ঘরে যদি 1,20,000 টাকা হয় তাহলে 60 লাখ টাকা দিবে কে? 60,000 টাকা দিবে কে? আপনার সেন্ট্রাল সরকার। আপনার 40,000 টাকা দিবে আপনার स्टेट सरकार, यानी 60% रुपया देगा कौन? आपका सेंट्रल सरकार और 40% रुपया देगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारा ममता बनर्जी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 40% रुपया देने के लिए हर वक्त तैयार है। वो खुद ममता बनर्जी बोली है कि आप 60% रुपया दीजिए, हम 40% रुपया देकर के हर गरीब का घर करेंगे हम। लेकिन हम लोगों को रुपया मिल नहीं रहा है। अगर बंगाल की ममतामयी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात की चिंतन मंथन करती है, आंदोलनकारी नेत्री हैं, आज पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है हमारी दीदी के पास पहुंचते हैं और दीदी के साथ बैठते हैं और बैठ के डिसाइड ले रहे हैं कि पूरे भारत से लोकतंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, इसको पूरे देश से खदेड़ना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी में दे दूं, भारतवर्ष में 15 राज्य में बीजेपी का सफाया हो गया है, तो लोकतंत्र जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें आपको 4 स्तंभ के रूप में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको आपने आंख मूंद कर करके वोट दिया था, आस्था के साथ दिया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, लेकिन एक भी जनता जनार्दन के अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं आया है। उन्होंने वादा किया था उल्टे आपको नोटबंदी के रूप में और कोरोना के रूप में, तो कभी लॉकडाउन के रूप में आम जनता को परेशानी में डाल दिया। हमारे श्रमिक भाई जो बाहर रहा करते थे, आपने लॉकडाउन का वो समय देखा होगा, तालिबानी हुक्मरान के तरह रात के 12 बजे ऑर्डर कर देता है और पूरे भारत में बंदी लगा देता है। ये तालिबानी हुक्मरान जो है, इसको खत्म करने के लिए आज पूरे भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो पंजाब का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो झारखंड का, इसका केरला का मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ का
मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बंगाल का मुख्यमंत्री हो, सभी मुख्यमंत्री आपस में चिंतन मंथन करने लग गए हैं कि हमें एकजुट होने की जरूरत है और आवाज बुलंद करने की जरूरत है। ये जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम से है, सिर्फ लोगों में आपने हाल ही में देखा होगा केरला में हमारे हिंदू भाइयों की संख्या कम नहीं है। 70% लोग हिंदुस्तान के अंदर में, केरला राज्य के अंदर में हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन वहां आपने देखा किसी और पार्टी को चुना और बीजेपी को रास्ता दिखा दिया। कारण क्या है? आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आबादी वाला कोई देश है, कोई मुल्क है, तो वो भारत बन चुका है। चीन 1 नंबर में था, आज भारत 1 नंबर में बन चुका है। भारतवासियों को क्या चाहिए? यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, यहाँ के नौजवानों को काम चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। इधर सरकार का चिंतन मंथन नहीं है। सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, बीजेपी क्या चाहती है? धर्म के नाम पर पानी में भी धर्म, हवा में भी। মানে 2 গুণ শক্তিশালী পাড়া গেল। এই যে মেগা যোগদান শিবির আপনার বাড়ির সামনে যে আপনার সামনে যোগদান করে মানে ভোটে দাঁড়িয়েছিল আপনার এগেন্সে, দেখেন আমি কিছুদিন আগে একটা জিনিস বলেছিলাম যে দেখেন আগে কি কি হচ্ছে সেটার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। আরও দেখেন কিছুদিন আরও যাক, যত পঞ্চায়েত ইলেকশন কাছে আসবে তত আমাদের মেগা সিরিয়াল চলতে থাকবে। তখন কারা কারা যোগদান করছে? আমার বিরুদ্ধে যেটা ক্যান্ডিডেট হয়েছিল আমার ওয়ার্ডে, ও নিজের লোককে, যত লোক ছিল ওর সঙ্গে সবাই আসে জয়েন করলো। দ্বিতীয় আজকে আমাদের মঞ্জুরা নিবিড় দাস যেটা প্রধান আছে আমাদের, ওর ওয়ার্ড থেকে 25টা পরিবার বিজেপি থেকে টিএমসিতে জয়েন। जिंदाबाद